तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। चलो फिर से बातें करते हैं, ठीक है? बातें बातें। देखो मेरी क्लास के दो बच्चे हैं, हमेशा की तरह, सिमरन और नेहा। एक कह रही है कि मुझे एप्पल्स चाहिए, ठीक है? और नेहा कह रही है मैंने तो खरीद लिए, है ना? उसने चिढ़ा भी दिया कि मैंने तो खरीद लिए। तो हमें बस ये बताना है कि इसमें से कौन सा इवेंट जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। कौन सा वाला है अपना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड? जब नेहा ने एप्पल खरीद लिए, क्योंकि मनी से रिलेटेड बात करनी है। अब हमें एक छोटी सी क्वेरी है, हमें एक वर्ड फाइंड आउट करना है। दे ऑल बॉट दीज एप्पल्स, ठीक है? इन सब ने खरीद लिए। हु आर दे? कौन खरीदता है? कंज्यूमर्स। वेरी गुड, कंज्यूमर्स खरीदते हैं, तो इनका नाम है कंज्यूमर्स। अब एप्पल में आप देख रहे हो, आप खरीद लिए। अब लेकिन जो कंज्यूमर है, कोई 5 kg खरीद रहा है, कोई 2.5 kg खरीद रहा है, कोई 4 kg, कोई 5 kg। तो आप बता सकते हो ये 5 kg, 2 kg, 4 kg क्या है? आप क्या बता सकते हो? यस, ये है क्वांटिटी, इनकी डिमांड की, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है? ये इन कंज्यूमर्स ने जितनी क्वांटिटी डिमांड की है, ये वो है। ओके, अब आप ये बताइए कि अब ये डिमांड कर रहे हैं, आप खाली एप्पल खा खा के बोर हो गए। इनका बर्थडे, इन्होंने बैलून खरीदने हैं, रुचि और खुशी ने। रुचि के पास है 60 रुपीज़ और खुशी के पास है 90 रुपीज़, ठीक है ना? और प्राइस क्या है पर बैलून हमारा? 5 हमारा पर बैलून प्राइस है। और क्या बता सकते हो रुचि कितने खरीद पाएगी 60 रुपीज़ में, 5 रुपीज़ पर बैलून के हिसाब से? और खुशी कितना खरीद पाएगी? जी बिल्कुल बेटा, 5 रुपए पे रुचि जो है, क्योंकि उसके पास 60 है, 5 रुपए का एक बैलून है, तो वो कितने बैलून खरीद पाएगी? 12। और खुशी कितने खरीद पाएगी? उसके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, वो ज़्यादा खुश है, वो खरीद पाएगी 18 बैलून्स, ठीक है? फिर अब चेंज देख लेते हैं। हुआ क्या? महंगाई आ गई और बैलून का प्राइस हो गया 10 रुपए, ठीक है? अब रुचि के पास उतने ही पैसे हैं और खुशी के पास भी उतने ही पैसे हैं। अब दोनों फिर से बैलून खरीदने गई, और बैलून खरीदने गई तो उन्होंने देखा बैलून का प्राइस हो गया 10, ठीक है? अब रुचि के पास पैसे कितने हैं? 60 रुपीज़। तो वो फिर से जब देखेगी तो वो केवल 6 बैलून खरीद पाएगी 60 रुपीज़ में। और खुशी जो है 9 बैलून्स खरीद पाएगी। अब आप देखो चेंज, जब 5 रुपीज़ पर बैलून था तो रुचि 12 बैलून खरीद पा रही थी, 12। और जब 10 हो गया तो वो 6। आपने देखा जब प्राइस बढ़ा तो वो क्वांटिटी कम खरीद पाई। और ठीक उसी तरह से खुशी भी जब 5 रुपीज़ प्राइस था पर बैलून तो 18 बैलून्स खरीद पा रही थी, और जब प्राइस बढ़ गया तो वो केवल 9 बैलून्स खरीद पाई, ठीक है ना? अगर आप इसको शो कर पाओगे डायग्राम में तो ये आपका डी कर्व बनेगा, जो ये बता रहा है कि जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं डिमांड कम हो जाती है। पी प्राइस पे क्यू ले रहा है और प्राइस बढ़ते ही डिमांड कम हो गई, ये दिखा रहा है। ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये जो कर्व है ये दिखा रही है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड। अब क्या है? डिमांड तो हमने पढ़ लिया। अभी हमने देखा कि जब प्राइस कमोडिटी का बढ़ रहा है या घट रहा है तो हमारी चेंजेस आ रहे हैं उसमें। अब कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। देखो प्राइस तो करता ही करता है, तो हम थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे। ये हमारी टी है और ये हमारी कॉफ़ी है। इन दोनों में सिमिलर क्या है कि दोनों ही गर्म होती हैं और दोनों हमें सेम सेटिस्फेक्शन देती हैं, ठीक है ना? क्योंकि देखो जैसे ये बोल रहा है, अब मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम मुझसे पूछोगे ना कि चाय पियोगे मैम या कॉफ़ी, तो मैं कहूँगी कुछ भी चलेगा,
कुछ भी क्यों भाई, हम चॉइस भी तो बता सकते थे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें गर्म है और हमें सेम सेटिस्फेक्शन देती हैं। तो इसके केस में थोड़े से रोमांटिक हो जाते हैं और कहते हैं तुम नहीं और सही, और नहीं तो और सही, ठीक है। और कोई गर्म चीज़ पी लेंगे अगर ये भी नहीं होगी जो हमें सेम सेटिस्फेक्शन देती हैं। और ऐसी जो गुड्स होते हैं उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब फिर से गुड्स, ओके, क्या ये एक दूसरे से किसी तरह से रिलेटेड है? भाई एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा, तो हमें जब भी हम बात करेंगे दोनों की करेंगे। पेन अगर हमें चाहिए तो रिफिल भी चाहिए, बिना रिफिल के पेन का कोई यूज़ नहीं। तो फिर रोमांटिक होके बोलते हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, यानी हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे जो गुड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं, राइट। अब ये बात हो गई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स की। अब हम आ जाते हैं, फिर से हम देखते हैं कि जो गुड्स ये हमारे मिस्टर एक्स यूज कर रहे हैं इनका नेचर कैसा है, ये किस तरह के गुड्स हैं। क्या आप लोग देख रहे हो जब सैलरी जो है मिस्टर एक्स की 5000 थी तो वो ये वाला आटा इस्तेमाल कर रहे थे। आप करते हो अपने घर में ये वाला आटा इस्तेमाल? ठीक है, हो सकता है ये भी ना करते हो, बस हमने तो एग्जाम्पल देना था तो आपको समझा रहे हैं। और जब उनकी सैलरी बढ़ गई 7000 हो गई तो उन्होंने ये वाला आटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये जो गुड्स होते हैं ये नॉर्मल गुड्स होते हैं, ठीक है, जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, कोई मजबूरी नहीं है हमारे पास, और हम जिन गुड्स को यूज़ करते हैं वो नॉर्मल गुड्स होते हैं। और जो बाजरे का आटा है वो इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। जब हमारी सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो हम नॉर्मल गुड्स को यूज़ करते हैं, और वैसे अगर घट जाती है और इतनी घट जाती है तो हम नहीं ले पाते गेहूं का आटा तो हम बाजरे का आटा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप देख रहे हो दवाइयाँ दोनों केसेस में, क्योंकि दवाइयाँ एक नेसेसरी गुड्स होती हैं इसलिए ये हम यूज़ करते हैं, चाहे हमारी सैलरी कम हो या ज़्यादा हो। तो ऐसी चीज़ों को हम ज़रूर यूज़ करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखो फिर से, यार जलेबी देख के मुंह में पानी तो आ रहा है, पर बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, हो सकता है किसी को बहुत पसंद हो। एक कह रहा है आई डोंट लाइक जलेबी, ठीक है, एक कह रहा है आई लाइक जलेबी। अब इसमें से कौन खरीदना पसंद करेगा? बिल्कुल ऑब्वियसली ये खरीदेगा क्योंकि इसे पसंद है। तो यानी जो डिमांड है वो टेस्ट पे भी यूज़ करती है, उसकी डिमांड ही नहीं जलेबी की और इन्होंने खरीद ली, तो टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर भी डिमांड को इफेक्ट करता है। अब ये है भाई मिस्टर जो है व्हाट डज दिस सीन शो, साफ दिख रहा है इसमें। वो पूछ रहे हैं जो भी हैं मिस्टर, वो पूछ रहे हैं कि मेरे पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी है, कोई खरीदेगा क्या? तो एक ने कहा कि आई हैव ऑलरेडी कलर्ड टीवी, ठीक है, आप देख रहे हो। और एक ने कहा भाई मेरे पास तो मैं तो जब भी खरीदूंगा तो कलर टीवी खरीदूंगा। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीदते जब हमारे पास टीवी ही नहीं है? तो क्योंकि ये आउट ऑफ फैशन है, ठीक है ना, ये आउट ऑफ फैशन हो गया है ब्लैक एंड वाइट टीवी। इसीलिए जो है बच्चे क्या पसंद करते, जो भी कंज्यूमर्स हैं वो जो भी चीज़ें फैशन में है वो उसको पसंद करते हैं। तो यानी जो फैशन है वो भी वस्तु की मांग को यानी डिमांड को इफेक्ट करता है। तो आज जो भी हमने पढ़ा है वो हमने डिमांड के बारे में पढ़ा, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और एंड डिमांड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स अदर देन प्राइस जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। इसमें आपके गुड्स थे, ठीक है ना, अदर गुड्स थे जिनमें आपके थे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। इसके अलावा हमने पढ़ा इनकम जो कंज्यूमर थी वो कैसे इफेक्ट करती है। फिर हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल, टेस्ट, फैशन, ओके। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मैं फिर से मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू बच्चों। बंद नहीं है। वो नहीं है यहाँ। कितनी 10 मिनट